हेलो 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 गाइस। तो सभी को नमस्कार। और आज हम लोग कुछ एक काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक पे कुछ बात करना चाहते हैं। और बेसिकली हम लोग बात करेंगे एक इंसान के बारे में जिसको काफ़ी डिफेम किया जा रहा है और मतलब उनको बहुत अलग अलग तरीके से उनको बदनाम किया जा रहा है, जबकि मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ कुछ भी सच नहीं है। अगर अगर सिर्फ आप उस आदमी के बारे में सिर्फ अगर मतलब जितना उन्होंने सिर्फ बताया है, अगर आप सिर्फ वही बात को भी अगर हम लोग बस सुने तो मेरे हिसाब से तो कुछ भी उन्होंने आज तक गलत नहीं बताया है। और जितना भी हम बताएं तो जितना भी ट्रेडिंग आज तक हम सीखे हैं, मतलब कि ट्रेडिंग तो हम एक्चुअली बहुत लोगों से सीखे हैं, बहुत सारा बुक्स भी पढ़ाई किए हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो बेस्ट आज तक हमको कोई जो मतलब क्या बोले कि जो क्रक्स दे पाया है कि एक्चुअली क्या है, इसको फील जो करवा पाया है, वो है हम आप लोग सब सही सोच रहे हैं अगर आपको दिमाग में आ रहा है तो, वो है घनश्याम टेक, मतलब घनश्याम यादव। घनश्याम सर जो हैं वो काफ़ी जेन्युइन आदमी हैं। उनको काफ़ी तरीके से अभी थोड़ा उनका थोड़ा भी दिन बहुत ख़राब चल रहा है, क्योंकि उन पे काफ़ी बहुत सारा इल्ज़ाम लग रहा है कि वो फ्रॉड है, तो ये है एक्सपोज़ कर रहे हैं उनको, ट्विटर पे बहुत सारा चीज़ हो रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको कुछ हम लोग उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे, कुछ-कुछ चीज़ें जो उनके बारे में बोला जा रहा है। हम लोग बस एक जैसे कि देखिए, वो मेरे हिसाब से जितना वो कोई चीज़ को बढ़िया से बताते हैं, जितना जेन्युइन वो बताते हैं आउट ऑफ एनी ग्रीडीनेस, उन्होंने कभी आज तक अपना कोर्स नहीं बेचा, कोई अपना उनका ये टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, पेड टेलीग्राम ग्रुप, ₹1 कभी आपसे माँगे नहीं घनश्याम सर। ना ना वो किसी को देने बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं अपना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो, ये करो वो करो। तो और तो चलिए सबसे पहले अगर मतलब कुछ अगर हमको जवाब देना है तो सबसे पहले कुछ कुछ हम लोग को जो उनके बारे में बोला जा रहा है वो सब देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्विटर पे चलेंगे, और ट्विटर पे ट्विटर पे एक खान जुबैर करके है, उन्होंने सर के बारे में कुछ कुछ बोला है। तो चलिए सबसे पहले उनका ही। अच्छा, तो सबसे पहला देखिए पिंड किया है घनश्याम भैया की पोल खुल गई, अब क्या बोलोगे ब्लाइंड फॉलोअर्स, करो कमेंट, अब पूरी वीडियो देखो। चलो हम लोग वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या ऐसा पोल है जो सर का खोला है ये लोग। वो 100% कन्विंस नहीं करता हूँ ना किसी के बारे में, तब तक मैं वो इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। ठीक है। अब ये तुम्हारे घनश्याम भैया की एक वीडियो है जो कि डिलीट हो गई है। ठीक है, यूट्यूब से डिलीट हो गई, अब पता नहीं डिलीट क्यों हुई है। ठीक है, अब वो ट्रेडमार्क कब हुआ या भैया ने प्राइवेट। हाँ, तो ये एक्चुअली आपको ऑडियो आ रहा होगा, तो ये ऑडियो वीडियो एक्चुअली उतना क्लियर नहीं है। हम इसको क्वालिटी बढ़ाने का शायद यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, क्वालिटी बढ़ाने का ऑप्शन नहीं है, वीडियो का क्वालिटी ही ऐसा है, तो आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा। और चलिए कंटिन्यू करते हैं। किया या कुछ किया। अब भैया कैसे इजीली, जैसे मैंने वीडियो डाला तो वीडियो डालने के तुरंत उनके जो वीडियो उन्होंने प्राइवेट किया था उसको उन्होंने पब्लिक कर दी। ठीक है, अब तुम ये वीडियो को अच्छे से देखो। ठीक है, अच्छे से देखना। ठीक है, यहाँ पे घनश्याम भैया ने तुमको कैसा चुमटिया बनाया, एक बार अच्छे से देखो। ठीक है, मैं प्ले कर रहा हूँ। जो आपके सेटअप से जो आपको बिलीव से पैसा मिलेगा ना, वही पैसा मार्केट का जो पैसा मिलेगा उसी में पैसे को लॉसेस बड़े बड़े होंगे। तो ये मैं आज के आर्टिकल आपको दिखाता हूँ, चीजों को समझाता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, पहले आर्टिकल दिखाता हूँ, उसके बाद कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए अब ये बता रहा है कि घनश्याम सर का कहाँ घर सर तो फ्रॉड गाइस थे। तुम ऑर्डर बुक देखो, 9:15 से लेके 9:59 सेकंड्स तक भैया जी ने 43,700 का जो पुट है वो उन्होंने बाई किया था। कितने पे बाई किया था? 231, 233, 232। ठीक है, ऐसे उन्होंने वो लेवल पे बाई किया, और 43,600 का पुट भी उन्होंने बाई किया। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। और ये याद रखना, ठीक है, 40,700 का पुट बाई किया है। ठीक है, तो इसका मतलब जब तुम बाई करते हो तो पैसा कब बनता है? जब यहाँ से मार्केट ऊपर बढ़ेगा, जब मार्केट गिरेगा तो ये पुट का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, तो तब उनको पैसा मिलेगा। तो उन्होंने यहाँ पे बाई किया। ठीक है, सेल नहीं किया गाइस, बाई किया। ये अच्छे से देखो। मैंने ऑर्डर को देखिए, ये 9:15 मिनट पे दिया, 9:15 मिनट पे यानी 8 सेकंड 9 सेकंड 8 सेकंड 9 सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे प्राइस लगा 220 232 233 237 7 मिनट यहाँ पे। ओके, अब मैं आगे लेता हूँ। ठीक है, अब आगे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है कि कैसे उन्होंने बाइक किया, क्यों बाइक किया, वो तुम देख लो, तुम बहुत लर्निंग कर सीखते हो ना घनश्याम भैया से, तो तुम वो कर लो, ये सब मेरा काम नहीं है। तो गाइस मैं यहाँ से चालू करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ पे किया, यहाँ पे तो गाइस उन्होंने प्रॉफिट बुक किया 927 को, 40,700 का पुट का प्रॉफिट बुक किया 292 पे, यहाँ पे भी उन्होंने बाई किया। मतलब उन्होंने प्रॉफिट अगर बुक किया तो आई थिंक सेल होना चाहिए। नहीं क्या आई थिंक मेरे को मेरा बेसिक्स क्लियर नहीं है। अगर मैं बाय करता हूँ तो सेल होना चाहिए प्रॉफिट बुक करने के लिए, मैं सेल करता हूँ तो बाय करना चाहिए ना कुछ बुक करने के लिए। यहाँ पे प्राइस तो 292 हो गया पुट का, और भैया जी ने 927.44 सेकंड्स पे तो यहाँ पे फिर से बाय कर दिया। सेल क्यों नहीं किया? ओ अच्छा सॉरी, एडिट करना भूल गया भैया जी। बाय की जगह यहाँ पे सेल होना चाहिए, भैया जी को इतना नहीं पता था, इसलिए तो वीडियो डाउन हुई यूट्यूब से, राइट। तो चलो एक काम करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। मतलब 40,600 पुट भी जो उसने 183 पे बाई किया था ना, वो उसने यहाँ पे फिर से बाई किया, प्रॉफिट बुक किया। ठीक है गाइस, तो गाइस अब क्या बोलोगे भक्त, बताओ। अब इसके आगे कुछ बोलना है तो प्लीज़ बताओ। ये जो वीडियो है ना डिलीट हुई है, मेरे पास पूरी वीडियो है। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ इस वीडियो का देखते हैं एक्चुअली 20 जून को हुआ क्या है, क्योंकि वो
वीडियो तो 20 जून का ही है, तो हम लोग बैंक निफ्टी को खोलेंगे 20 तारीख को। मेरे हिसाब से जो भी वीडियो जो बनाया है, पता नहीं कौन बनाया, लेकिन उसको अपलोड तो जुबैर खान किए हैं, तो हम बताएंगे कि मेरे हिसाब से वो बस एक ह्यूमन एरर है। अब ये चीज़ कैसे हम वो चीज़ मतलब आपको बताएं कि ह्यूमन एरर कैसे है वो सर, मेरे हिसाब से, जैसा कि अभी हम चार्ट्स को देखे नहीं है 20 जून को क्या हुआ नहीं हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से सर दोबारा मार्केट में इंटर लिए हैं, इसलिए वो दोबारा बाई कर रहे हैं। और तो चलिए 20 जून को हम लोग 20 जून है, 21 जून है, ये 20 जून। चलिए 5 मिनट का चार्ट को खोलें, क्योंकि घनश्याम सर 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेडिंग करते हैं। तो 20 जून को क्या हुआ है, 4 सितंबर है। देखिए किसी को मतलब कैसे डिफेम किया जा रहा है, वो मेरे हिसाब से पता है इसके पीछे कुछ है बड़ा चीज़, तो क्योंकि घनश्याम सर कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिए, कभी कोई चीज़ लिए नहीं, तो फिर उनको डिफेम करने की क्या ज़रूरत है। वो बस अपना मतलब उनके पास सालों का एक्सपीरियंस है, वो मेरे हिसाब से कुछ 2008-9 से ही जहाँ तक हमको याद है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। उनको क्या है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और शेयर मार्केट में सब एक्सपीरियंस ही शेयर करता है। घनश्याम सर, अगर घनश्याम सर को ऐसे कमाना ही होता तो वो अपना कोर्स बेचते। वो यूट्यूब पे इतना बढ़िया से जो कैंडल्स का लेक्चर अपलोड किए हैं वो तो शायद नहीं करते। 22 जून, ये है 20 जून, ये 20 जून का आपको चार्ट है। अब यहाँ पे आप चीज़ देखिए, दोबारा सर बाई कब किए थे, सॉरी दोबारा बाई कब किए थे सर, 9/27 में, राइट। मतलब कि दोबारा सर इस कैंडल पे बाई किए थे, राइट। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मेरे हिसाब से सर का क्या किए कि सर 9 जैसे ही कैंडल खुला, मतलब जैसे ही मार्केट खुला, तो वो 9:15 कुछ सेकंड में ही सेलिंग करने लगे, मतलब ये सॉरी ऑप्शन पुट बाय कर लिए। अब जब पुट बाय कर लिए तो पुट बाय कर लिए, और यहाँ से आप देखिए, सपोज अगर फॉर एग्जांपल मार्केट खुला कब है, कितना पॉइंट्स में मार्केट खुला है, ओपन इसका हुआ है 43,597, तो 10 सेकंड में जो भी प्राइस मूवमेंट हुआ होगा, सपोज हम लोग बात कर लेते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग एक सपोज कर लेते हैं कि 43,550 पे सर का बाइंग हुआ है, 550, राइट। 43,550 पे घनश्याम सर का बाइंग हुआ है। अब 43,550 पे बाइंग हुआ है, तो एक चीज़ हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ से मार्केट फॉल कितना किया है, 43,500 से ही हम लोग देखेंगे। ये बस मेरा एक एजम्पशन है कि सर यहाँ पे बाई किए होंगे। चलिए, तो यहाँ से देखा जाए तो मार्केट में फॉल आया है कुछ 123 पॉइंट्स का। तो अब हमको बस ये जानना है कि जो भी सर वीडियो बना रहा है ये सब किसी के खिलाफ वगैरह, तो कौन इतना बेवकूफ़ आदमी होगा जो मतलब कि 123 पॉइंट्स गिरने के बाद भी वो एवरेजिंग करेगा। ठीक है, एवरेजिंग कौन ही करेगा, एवरेजिंग तो कोई करेगा नहीं, वो अपना प्रॉफिट ही बुक करेगा। तो वो बस एक ह्यूमन एरर है कि मतलब वहाँ पे सर का वापस से बाइंग ही दिखा रहा है, या फिर हो सकता है कि वो और पोजीशन ऐड कर रहे होंगे, प्रॉफिट बुक करके अपना पोजीशन वो ऐड कर रहे हैं। अब दूसरा बात, अब चलिए ये चीज़ तो हो गया, और इसके बाद ही मार्केट फर्दर फॉल किया है। अब देखिए उसके बाद ही मार्केट यहाँ से फर्दर यहाँ तक आया है, ये 43,350 तक आया है। और तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ह्यूमन एरर के बारे में कि कुछ तो ह्यूमन एरर रहा होगा, तो मेरे हिसाब से जो मैंने आजकल मतलब उतना सारा वीडियोस घनश्याम सर का देखा है, तो ये तो एटलीस्ट मतलब इतना तो कभी कभी हम भी देखते हैं कि सर अगर सपोज़ बोलना हो कि कॉल लिए हैं लेकिन सर बोल देते हैं पुट लिए हैं, कभी कभी सर का मुँह से निकल जाता है कि यहाँ पे मतलब कुछ भी सर से निकल जाता है, मुँह से मतलब कुछ भी मुँह से निकल सकता है, मतलब इतना आदमी को वो पकड़ के नहीं चलना चाहिए। अगर यहाँ पे सर पोजीशन बना ही रहे थे, यहाँ पे कुछ तो सर देखे होंगे कि फिर से बाइंग ही कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन दिखाया गया वीडियो, इसी हम चाहते हैं कि वो वीडियो पूरा एक बार प्ले किया जाए कि आखिर क्या है सर, कहाँ पे एक्चुअली पोजीशन बुक किए हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि यहाँ पे सपोज़ अगर यहाँ पे अगर आप मेरे को बताइए कि आप इधर पे कहीं ट्रेड लिए, आप इधर कहीं ट्रेड लिए और यहाँ पे आके आप बाइंग क्यों करेंगे? इतना तो सर बेवकूफ़ नहीं है वो, कोई भी वीडियो ऐसे अपलोड नहीं कर देता आदमी, अपना 2-3 बार अपना वीडियो को
रिप्ले करके देखता ही है कि क्या है नहीं है। और यहाँ पे अगर हम अपना एंट्री इधर बना के रखते तो हम यहाँ पे तो नहीं ही निकलते। और इतने एडवांस ट्रेडर हैं, वो इतने सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो क्यों निकलेंगे? यहाँ पे ना हायर लो का फॉर्मेशन है, ना कुछ है, ना सपोर्टर है, ना रेसिस्टेंस है। वो सिंपली दिख रहा है कि ब्रेक किया है लेवल्स को और नीचे जा रहा है इतना बड़ा बड़ा सा कैंडल्स में, तो वहाँ पे क्यों निकलेंगे? तो कभी भी आप जीरोधा का जो रेफरल प्रोग्राम है उसमें जाके आप देखिए, तो वहाँ पे आपको जो भी वो विड्रॉल करने को मिलेगा, वो कभी आपको ये नहीं मिलेगा कि आप मतलब आपका जो रेफरल इनकम है वो कभी आपका प्रॉफिट में नहीं दिखाएगा मेरे हिसाब से तो। क्योंकि मेरा भी कुछ थोड़ा बड़ा रेफरल इनकम हुआ है, लेकिन वो प्रॉफिट में थोड़ी दिखाएगा, वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आप उसको क्रेडिट कर सकते हैं। और वो भी कुछ शायद उसका रूल है कुछ 1000 के बाद में, और ये पहले तो वो 1000 रुपीज़ देता है, और देता है कुछ ये क्या बात करते हैं, और पॉइंट्स देता है, जिससे आप लोग उसका बात कर सकते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, आप उससे ले सकते हैं कुछ। तो एक तो वो चीज़ हो गया। अब मेरा ये सिर्फ बोला है कि रेफरल इनकम से क्या ही फ़र्क पड़ता है। रेफरल इनकम से एटलीस्ट वो किसी को ये तो नहीं बोल रहे हैं कि मतलब तुम्हारा वो किसी का पैसा तो नहीं ले रहे। रेफरल इनकम जीरोधा उनको दे रहा है। जीरोधा अपने रेवेन्यू में से 10%, मतलब अगर आप एक ट्रेड लिए, मतलब अगर सिंगल लॉट का ट्रेड लिए बैंक निफ्टी में, आप बाई किए या सपोज बाई किए, तो उसमें आपका समथिंग 30 रुपये का कुछ लगता है ये ब्रोकरेज, तो उसका 10% यानी कि 3 रुपया सर वो देगा अपने रेफरल पार्टनर को, जो भी जिसने भी आपको वो अकाउंट रेफरल ओपनिंग करवाया है उसको वो देगा। तो उससे मेरा क्या जा रहा है? उससे मेरा तो कुछ नहीं जा रहा है। तो इसमें ये एक फ्रॉड कैसे होगी? एक फ्रॉड क्या ही हो गया ये फ्रॉड। और बात रहा कि घनश्याम सर फ्रॉड है वो मतलब, तो देखिए फ्रॉड हम बताते हैं कि मतलब फ्रॉड का ऐसा पहचान क्या क्या है। घनश्याम सर का जो, अगर आप घनश्याम सर का यूट्यूब वीडियो देख लें, घनश्याम सर का यूट्यूब खोल लें, तो कहीं भी आपको नहीं दिखेगा कि घनश्याम सर कोई भी ऐसा चीज़ किए हैं जिससे कि वो किसी को लुभा रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, या फिर उनका चैनल ज्वाइन करने के लिए, या फिर कोई भी चीज़। घनश्याम सर कभी किसी को मतलब फॉर एग्जांपल वो कभी किसी को क्या एक तरीके से बोले, इल्यूजन में नहीं डालें कि आइए स्टॉक मार्केट में इतना मतलब अंधा पैसा है, ये सब करके वो कभी अपना प्रॉफिट नहीं दिखाएं। लेकिन तो फिर क्यों हम लोग, और अब इनका कोई भी वीडियो देख लीजिए, इसमें कहीं भी आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। अभी आपको दिखाते हैं कि एक्चुअली कौन ये सब करता है, मतलब, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका कोई भी कोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी आपको दिखाते हैं कौन ये सब करता है। अब आप इनका वीडियो देखिए, बाप ऑफ चार्ट करके इनका चैनल है, इनका शॉर्ट्स देखिए आप। ये शॉर्ट्स में कुछ कहाँ गया वो सब शॉर्ट, ये सब देखिए, इसमें प्रॉफिट दिखा रहे हो, कुछ थे 32 लाख का प्रॉफिट इसमें दिख रहा है। तो ये सब एक तरीके से मतलब आदमी को आप बोल सकते हैं कि आपको टेम्प्ट किया जा रहा है कि तुम मेरा कोर्स खरीदो, या फिर तुम मेरे से सीखो, मेरा स्ट्रैटेजी लो। इनका एक वीडियो है, वो हम एक्चुअली ढूंढ रहे हैं। देखिए, दिस इंडिकेटर गिव 99.99% एक्यूरेट सिग्नल। ऐसा कुछ भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है। और उनका एक काफ़ी बेहतरीन वीडियो दिख नहीं रहा है हमको, ये देखिए। नासिर भाई, हाँ बोलो ना, मेरा दोस्त। ये देखिए, ये सब एक तरीका है कि हाँ, आपको ऐसा लुभाया जा रहा है कि तुम आओ मेरा कोर्स खरीदो, मेरे जितना अमीर बनो, हम जीरो से स्टार्ट किए थे, हीरो बनो तुम भी। एक और चीज़ ये डिस्कस कर रहे थे कि कैसे मतलब लोग अपने कोर्सेज को बाय करने के लिए आपको टेम्प्ट करते हैं। उसका एक एग्जांपल इधर देख लीजिए आप, हाउ टू मेक 1 करोड़ विथ 10K कैपिटल, और भी ऐसा बहुत सारा होगा। तो ये सब घनश्याम सर ये सब तो कभी नहीं किए। तो फ्रॉड तो मतलब उनको नहीं बोल सकते हैं, फ्रॉड क्यों उनको बोला जाएगा? 50K कैपिटल टू 50K से 5 लाख, हाउ टू मेक 10K टू 1 लाख इन सेंसेक्स। टेम्प्ट किया जा रहा है आपको, मतलब एक तरीके से बोला जाए कि आपको इनसे आप ये नहीं मांगे कि आप जो ये बोल रहे हैं क्या आपका 10,000 1 करोड़ बना है कि नहीं बना है, वो सब चीज़। तो घनश्याम सर को फ्रॉड बोलना मेरे हिसाब से तो जायज़ नहीं है। तो
इसी तरीके से देखिए, हीरो बनो तुम भी, ऐसे करके। तो ये हम एक भी वो वीडियो घनश्याम सर नहीं डालते हैं। घनश्याम सर का मेनली फोकस होता है कि आप हमेशा आप हमेशा रिस्क मैनेजमेंट पे बात करें, आप हमेशा बात करें इस पे, आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें, आप फॉलो करें ये अपना पोजीशन साइजिंग को फॉलो करें। आप घनश्याम सर का अभी फ़िलहाल अगर वीडियोस कुछ अगर घनश्याम सर का अभी तो शायद सारा वीडियोस डाउन हो गया है। तो सारा वीडियो जब सर का डाउन हो गया है तो वहाँ पे आप एक चीज़ ये नोटिस कर सकते हैं कि अगर आप पहले से घनश्याम सर को फॉलो करते होंगे तो वहाँ पे आप एक चीज़ एटलीस्ट ये तो देखे ही होंगे कि घनश्याम सर कभी ये नहीं बोलते हैं कि तुम आओ स्टॉक मार्केट में एंट्री लो सब और एक दिन में हीरो बन जाओ, अंबानी बन जाओ, ये सब घनश्याम सर ये सब कभी नहीं करते। वो हमेशा आपसे बात करेंगे। मेरे हिसाब से वो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वो है साइकोलॉजी। वो हमेशा फोकस करेंगे कि आपका जो भी बाइंग आपका मतलब ये रिस्क मैनेजमेंट, इतना ज़्यादा एम्फेसिस, मतलब हम घनश्याम सर का 3-4 नहीं, फिर भी वीडियोस तो सारा यूट्यूब में हम देखे ही हैं। अभी उनका फ़िलहाल एक ट्रेनिंग भी चल रहा है उनके ऐप पे, तो वो भी हम फॉलो अप करते हैं। तो उनमें सर उसमें आप हमेशा देखिएगा कि सर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं रिस्क मैनेजमेंट को, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं पोजीशन साइजिंग को, अपना कैपिटल ब्लो अप नहीं करना है, कैसे स्थिर रह करके ट्रेडिंग करना है। और एक और सर पे लगाया जाता है इल्ज़ाम कि सर बहुत मतलब कि उनका मोस्ट प्रॉफिटेबल डे शायद कुछ समथिंग 2 करोड़ का था और शायद लॉस 4 करोड़ का था। तो मतलब मेरा ये कहना है कि अब कोई भी इंसान ठीक है प्रॉफिट लॉस कर रहा है, अगर आप तो इसमें क्या है कि कोई इंसान ही है, कुछ ना कुछ तो गलती होते ही रहता है किसी न किसी से। उससे ये कह देना कि फ्रॉड है, ये है, वो है, मेरे हिसाब से तो ये जेन्युइन नहीं है। मतलब अगर आप देखें तो अभी घनश्याम सर का यूट्यूब अगर देखें तो आप वो बहुत दिन से वीडियोस को अपलोड नहीं कर रहे हैं कुछ भी, तो मेरे हिसाब से तो वो काफ़ी हट हुए हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए मेरे हिसाब से तो ये उनके साथ गलत हो रहा है, ये उनके साथ होना नहीं चाहिए। तो इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हम उनको फॉलो करते हैं और उनका जितना भी लर्निंग्स है, मेरे को आज तक कुछ भी चीज़ उनका फेक नहीं लगा है कि ठीक है वो प्रॉफिट, वो अगर वो जो वीडियो हम चलाए थे इसमें सर अपना प्रॉफिट नहीं दिखा रहे हैं, सर बस दिखा रहे हैं कि बाइंग और सेलिंग हुआ है, ये सब चीज़। तो इसमें तो कुछ तो ह्यूमन एरर है यहाँ पे, मेरा ये मानना है। अगर वो प्रॉफिट दिखाते कि मेरा यहाँ पे हम बेचे इसको और मेरा यहाँ पे 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो वहाँ पे बोला जाता कि सर ऐसा एडिट कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, ठीक है। और हम फिर से वही बात रिपीट करेंगे कि घनश्याम सर का कोई भी पेड चैनल नहीं है, तो ये सब चीज़ मायने रखता है। जैसे कि आपसे कोई भी आदमी 1 रुपया नहीं ले रहा है या कुछ भी नहीं ले रहा है, फिर भी वो सब उसके बारे में बोलना फ्रॉड है, तो ये है। और पता है आपको, मेरे हिसाब से फ्रॉड उनको वही लोग बोल रहा है ना, जो लोग बस मतलब अंधाधुंध ट्रेड ले लेगा, पोजीशन साइजिंग कुछ रहेगा नहीं, रिस्क मैनेजमेंट कुछ रहेगा नहीं, वही लोग इनको ऐसा बुरा वाला बोल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये सब काफ़ी गलत हो रहा है उनके। और हम बस वही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो एक्चुअली उनसे सीखा है वो लोग सामने आए, वो लोग थोड़ा सर को सपोर्ट करें कि नहीं सर हम लोग हैं, हम लोग बिलीव करते हैं आपके ऊपर। लोग बुरा बोलने वाला तो, और मेरे हिसाब से तो कुछ तो बड़ा चीज़ है ये सब के पीछे। मतलब कि घनश्याम सर इतना जेन्युइन, इतना बढ़िया से सब चीज़ फ्री में ही सिखा दे रहे हैं, तो कुछ लोगों को तो बिल्कुल ये सब चीज़ खटक रहा होगा। तो मे बी ये सब एक क्या बोलते हैं साजिश हो सकता है या नहीं है पता नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए हम बस चाहेंगे कि और अभी अब बात करते हैं एक और चैनल के बारे में जो अभिषेक कर है। तो वो तो धड़ाधड़ अपना कोर्स बेचे जा रहे हैं, जहाँ पे कोर्स बिकता है ना वो सब चीज़ हम ठीक है, वो सब चीज़ आप बोलिए कि ये एक फ्रॉड है क्योंकि ये इलीगल है, वो इलीगल है। तो वो वहाँ पे हम लोग उस चीज़ को समझ सकते हैं। अभी इंस्टाग्राम रहता तो अभी हम दिखाते कुछ और, जो लोग एक्चुअली कैसे लुभाता है लोगों को। अभी एक शाश्वत अम्बरेव करके है, वो प्राइवेट जेट में ऐसा इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है, तो वो भी अच्छा खासा अपना कोर्स को सेल वेल करता है। तो वही है कि अब मेरे हिसाब से तो आपको कुछ अगर ठीक है, अगर 1 सेकंड के लिए हम लोग ये भी मान लें कि ठीक है घनश्याम सर या कोई भी फ्रॉड है, तो फ्रॉड है तो वो फ्रॉड कर रहा है। आपको ये सब कौन बोल दिया कि अगर ट्रेड सपोज़ आप ट्रेड ले रहे हैं, अगर आप कोई टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन किए और वहाँ से आप ट्रेड को ले रहे हैं, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल से ट्रेड को ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रेड आप ले रहे हैं वो ट्रेड आपको जो दिया है, जो भी आदमी दिया है, वो एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहा है। अगर वो उतना ही उतना ही कॉन्फिडेंट होता अपना एनालिसिस को लेकर के,
तो वो अपना घर वर बेच के अपना लोन वोन लेके पैसा डबल नहीं कर लेता, बिल्कुल कर लेता। लेकिन कोई भी आदमी अपना उतना कॉन्फिडेंट नहीं होता है। शेयर मार्केट में प्रोबेबिलिटी होता है कि आपका 6:4 का रेशियो होगा आपका, क्या कि अगर 6 ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा है तो 4 लॉस में जाएगा। तो वही सब चीज़ को दिमाग में रखते हुए आपको ये सब चीज़ बस एक भड़ास किसी पे नहीं निकालना है कि मेरा इसके कारण लॉस हो गया, उसके कारण लॉस हो गया। घनश्याम सर कभी कोई कॉल टिप्स नहीं दिए हैं, वो हमेशा वीडियोज़ में या कहीं भी कि लर्निंग पर्पज़ के लिए है, लर्निंग पर्पज़ के लिए है, लेकिन उनको फिर भी डिफेम किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ एक गलत है और उनके सपोर्ट में आना चाहिए। जो भी आज तक उनसे अगर एक कॉन्सेप्ट भी अगर उनके इथी से क्लियर हुआ है, उनके चैनल से आपके पास क्लियर हुआ है, तो मेरे हिसाब से आपको आना चाहिए उनके सपोर्ट में और उनसे एटलीस्ट वो फिर हम लोग तो यही चाहेंगे कि सर वापस से रिकॉर्ड करें, सब कुछ रीस्टार्ट करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।